खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इसको कह दो। दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है। कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। पुलिस आई है, उसके बाद एएसपी है, एसपी है, सारे आए हैं। उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहां इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आ गए, लोग छुरियां लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए हुए थे। गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा, और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात साथ यहाँ पर किस तरीके की बदतमीजी की गई, उस खातून की शर्ट पर हलवा लिखा हुआ था और उसको तमाम लोगों ने, तमाम मर्दों ने घेर रखा था। ये बोला जा रहा था कि नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के लाहौर में रविवार को एक लड़की भीड़ का शिकार होते होते बची। ये लड़की एक होटल में खाना खाने गई थी, जहां इसकी ड्रेस को देखकर कुछ लोगों ने उससे सवाल शुरू कर दिए। दरअसल लड़की के कुर्ते पर अरबी भाषा में कुछ शब्द प्रिंट थे। इसे कुरान की आयत और इस्लाम का अपमान बताते हुए भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने लड़की को घेरते हुए उसे मार डालने जैसी बातें करना शुरू कर दिया। इसी बीच वहां लाहौर पुलिस में एसपी सईदा शहरबानो नकवी पुलिस बल के साथ पहुंची और भीड़ से निकालते हुए लड़की को थाने ले आईं। पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों का कहना है कि अगर एएसपी नकवी ने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो बहुत मुमकिन था कि भीड़ लड़की को मार डालती। एक तरफ नकवी की तारीफ हो रही है तो लड़की को घेरने वाली भीड़ में शामिल लोगों को न सिर्फ दुनिया भर के लोग फटकार रहे हैं, बल्कि मजाक भी उड़ा रहे हैं कि लड़की ने जो ड्रेस पहना था उस पर हलवा लिखा हुआ था। शर्म करो पाकिस्तानियों, तुम हलवे और कुरान की आयत में फर्क नहीं जानते। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आई थिंक इट वॉज ए गुड थिंग। मतलब अगर आप अभी भी बात करते हैं तो वो जो भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया में, जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे। इट वाज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म, जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए। एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर। तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा उनको सब औरतों पर जब बात आती है तो सब लोग आगे होकर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये अहकामात हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमज़गी फैलेगी। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ एज अ लेक्चरर जो है, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया, खुद भी एज अ लेक्चरर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, जैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाई वली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए, वो एक मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है। सऊदीया से और पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद भी यही है कि औरतों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन लिमिटेड। मैं ये नहीं कहती कि ओवर ही दी जाए और वो अपनी औकात ही भूल जाएं, लेकिन लिमिटेड दी जाए। जिस लड़के करते हैं तो आई थिंक ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि मर्द जो है वो हमसे सुपीरियर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंडर एस्टिमेट किया जाए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, लाइक हमें पसली से बनाया गया है और ये सब। तो नहीं, अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान में क्या किया जाता है ये बताए। आप स्टूडेंट है ना, बाहर निकलते हैं, या कैसा बिहेवियर आपको फेस करने को मिलता है बीइंग अ गर्ल, या क्या इक्वालिटी नहीं है यहाँ सोसाइटी में? बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहीं भी जाते हैं
तो लोग लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि वो लाइक हमारी जो पार्लियामेंट में जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने ही कहा था कि दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रेंड टू बिगिन विथ, कि अगर पब्लिक हैंगिंग्स पे हम जाएंगे तो उन्होंने लाइक पब्लिक हैंगिंग्स के खिलाफ बात कही थी। तो जी, पाकिस्तान गजवाए हिंद से प्रेरणा लेके इंडिया पे 700 साल तक अटैक होते रहे, हर दिशा से अटैक हुए। हर जिसने भी सुना भाई, और गजवाए हिंद का कोई ये भी नहीं है कि उसकी फौज कैसी होगी। आज जो टेररिस्ट है वो 4 लोग खड़े हो गए, उसको लग रहा है हम भी गजवा कर रहे हैं। आप समझ रही हैं? तो पॉइंट ये है कि अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो तो आपने मुझे ये आंसर दिया कि इस डर को, और भारत का जो लेजिटिमेट डर है कि पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो भारत को खाने के लिए बैठा है, भारत की टुकड़े होने के दिन रात सपने देख रहा है वो। ठीक है ना, हिंदू खत्म हो जाए 2024 वो एक वो एक फैक्टर तो है, ठीक है ना। सबसे पूछे जाके वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं? हाँ जी। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैडे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने ना वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही है। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। उस वक्त जोहर की अजान का टाइम होता है। जी, नमाज का टाइम है, लोग नमाज छोड़ के उधर सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं? लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उधर अपना मजमा लगा रहे हैं, उधर नारेबाजी लगा रहे हैं, मोबाइल नकार रहे हैं। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे। वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं, अल खालिक, मतलब ऐसे कुछ